सभी पुण्यात्माओं को मेरा दिव्य नमस्कार। इस छोटी सी दिव्य दुनिया में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, इस आशा के साथ कि हमारी यह दिव्य दुनिया अद्भुत तरीके से अधिक आत्माओं तक पहुँच सके और इसका लाभ ले सके। इसमें आप सभी का प्रयास और आशीर्वाद चमत्कारिक रूप से बढ़ता ही जा रहा है। मेरा विश्वास है कि पूर्ववत आज भी इस कहानी से आनंद पूर्वक जरूर कुछ समझ विकसित करेंगे, साथ ही आरोग्यता के सुझाव भी लेंगे और लाइक सब्सक्राइब करके अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करेंगे। इसी उल्लास के साथ पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। टीम वर्क, वो कहानी जो आपने नहीं सुनी। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वो जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता रहता। क्या सोच रहे हैं, वही पुरानी कहानी? नहीं मेरे पुण्य आत्माओं, इसमें कुछ नया है, थोड़ा समय तो दीजिए, आपको पता चल जाएगा। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से गया और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। कहानी का सार, धीमे और स्थिर रहने वाले व्यक्ति ही दौड़ जीतते हैं। ये कहानी तो हम सब जानते हैं, अब आगे की कहानी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि वो अति आत्मविश्वासी होने के कारण ये रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वो फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी धीमी और स्थिर होना अच्छा है, लेकिन तेज और सुसंगत होना और भी अच्छा है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऑफिस में इन दो टाइप्स के लोग हैं तो वे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो तेज भी हैं और अपने फील्ड में सुसंगत भी हैं। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे ये बात समझ आती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वो कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वो एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धार नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। पहले अपनी ताकत को जानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो आपको आगे बढ़कर ऐसे अवसरों को लेना चाहिए जहां सार्वजनिक बोलने का मौका मिले। ऐसा करके आप अपनी संस्था में तेजी से ग्रो कर सकते हैं। कहानी अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया, पर इस बार एक प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक टीम में काम करने का निश्चय लिया।
दोनों स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो गए। गेट सेट गो, और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठा फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। व्यक्तिगत रूप से चाहे आप जितने बड़े परफॉर्मर हों, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जीता सकते। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा, और जब जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से टीम की ताकत का उपयोग करना होगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। खरगोश और कछुआ दोनों ही अपनी हार के बाद निराश होकर बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की और अपने आप को नई चुनौती के लिए तैयार किया। जहां खरगोश ने अपनी हार के बाद और अधिक मेहनत की, वही कछुए ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया। जब कभी आप फेल हों तो या तो अधिक मेहनत करें या अपनी रणनीति में बदलाव लाएं, या दोनों ही करें, पर कभी भी हार को आखिरी मानकर निराश न हो। बड़ी से बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है। आप सभी ने अभी तक के वीडियो में शारीरिक असहजता के सरल निदान का अनुभव किए और कर ही रहे होंगे, यह आप लोगों के कमेंट ने बताया है और हमारी इस छोटी सी दुनिया को गौरवान्वित किया है। तो इसी क्रम में आज मैं बात करना चाहूँगा ऐसी समस्या जो कि हम जानते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। पता है कि इससे ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम करते जाते हैं। जैसे हमें पता है कि चाय नहीं पीना है, फिर भी हम चाय पीते जाते हैं और कई बार भी पीने लग जाते हैं। मैं इस समस्या के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में। हाल ही में ये ज्ञात हुआ है कि कोरोना काल में जो हमने सुरक्षा के लिए जो टीके लगवाए हैं, उनमें से एक कंपनी के टीके से कई साइड इफेक्ट होने की संभावना है बताई जा रही है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, जो खबर भाल रही है उसे रख रहा हूं। अब इसका क्या कर सकते हैं, इसी विषय पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है और किसी जीवन रक्षक चिकित्सा से कोई साइड इफेक्ट का पता चल रहा है, तो इसके लिए मेरे पास एक विकल्प है और इसे प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आप सभी आत्माओं की सहमति से कमेंट बॉक्स में रखूंगा। आशा करता हूं इसमें आप सभी पुण्य आत्माओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यह उपाय पहले की तरह ही विचित्र है, जो कि देखने और सुनने में निराला भी है, और इसके फायदे, इसका अनुभव आपके सामने भी आ सकता है। इसके लिए आपको केवल नियमित रूप से लिखना है और इसमें कोई नुकसान या साइड इफेक्ट भी नहीं। इस विचित्र तरीके को केवल अपनी लेफ्ट हैंड पर या कहीं भी लेफ्ट बॉडी पर रेड कलर से लिखना है और साथ में वही एक गिलास पानी में लिख के उसे भी पीना है और धीरे धीरे समस्या में राहत नजर आएगा। और अंत में मैं इस प्रकार के किसी उपाय का दावा नहीं करता हूँ, ये तो अल्टरनेटिव उपचार पद्धति है जिसे अपने वर्षों के प्रयोग और अनुभव से रख रहा हूँ। यह मेरा शौक भी है और काम भी, जैसे एक्यूप्रेशर, डिस्टेंस रेकी हीलिंग, पेंडुलम डाउसिंग, एंजल हीलिंग, रुद्राक्ष हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और फोटो देखकर उपचार, NLP अर्थात न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, मानसिक विचारों में सकारात्मक सुधार, सिग्नेचर, फोन नंबर, अपने नाम का एनालिसिस, अपने जन्म तारीख के अनुसार, जैसे कई प्रकार की प्राकृतिक और शुद्ध भारतीय पौराणिक विधाओं में अध्ययन और अनुसंधानरत हूँ और प्रकृति की नायब कृति को पेश कर रहा हूँ। इसी प्रकार के उपचार पद्धति के लिए जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में मिलते रहे। इसी प्रकार की किसी समस्या के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।
इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ पुनः सभी दिव्य पुण्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दिया जाएगा, तो मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार आगे आप किसी समस्या का निदान वीडियो के माध्यम से चाहते हो तो सुझाव का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।